हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल। चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एसएससी की ओर से आपकी नई अपडेट है। अपडेट आपकी एमटीएस 2023 को लेके है। तो एसएससी एमटीएस 2023 का आपका फाइनल रिजल्ट है, ये आपका डिक्लेयर हो गया है। कितनी क्या कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं और पोस्ट वाइज कितनी क्या कट ऑफ गई है, उन सभी पे देखिए बात करते हैं। तो ये आपके पूरे एग्ज़ाम की समरी है, आप देख सकते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हुआ था एमटीएस का और हवलदार का, ये आपका 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच आपका हुआ था। उसके बाद द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज डिक्लेयर ऑन 7/11/2023। तो हवलदार पोस्ट के लिए जो आपका रिजल्ट था, ये आपका 7 नवंबर को डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद 4380 कैंडिडेट वर शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल। ये शॉर्टलिस्टेड किए गए थे 4380 कैंडिडेट। उसके बाद द पीटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार बस कंडक्ट बाई CBIC फ्रॉम 22/11/2023 टू 29/11/2023। तो हवलदार पोस्ट के लिए जो आपका फिजिकल हुआ था, ये आपका कंडक्ट करवाया गया था 22 नवंबर से 29 नवंबर के बीच आपका हुआ था। उसके बाद देखते हैं एज पर द PTPST डाटा प्रोवाइडेड बाय द CBIC, 3179 कैंडिडेट अपीयर्ड इन द फिजिकल, आउट ऑफ विच 3041 कैंडिडेट हैव क्वालिफाइड द फिजिकल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। तो फिजिकल में 3179 ये कैंडिडेट ये अपीयर्ड हुए थे। उसके बाद 3041 कैंडिडेट ये क्वालिफाई हुए फिजिकल के लिए, हवलदार पोस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं द कैंडिडेट हैज़ बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन solely based on their performance in the session 2 ऑफ CB। तो कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं फाइनल सिलेक्शन में, तो वो सेशन CB की सेशन 2 की परफॉर्मेंस पर ये शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। और अगर हम पोस्ट एमटीएस की बात करें तो कैंडिडेट हैव बीन कंसीडर्ड फॉर द फाइनल सिलेक्शन बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2 ऑफ CB। तो CB के सेशन 2 में एमटीएस पोस्ट हो गए, तो उसमें भी फाइनल सिलेक्शन इसी के आधार पे किया गया है। और या फिर आपकी पोस्ट हो गई हवलदार, तो इसमें भी आपका जो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन CB के सेशन 2 के आधार पे किया गया है। और हवलदार पोस्ट के लिए आपका फिजिकल भी क्वालिफाइंग होना था। और यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने बताया था कैंडिडेट who did not qualify in session 1 of CB were not eligible for the evaluation of session 2। तो जो कैंडिडेट सेशन 1 में क्वालिफाई नहीं हुए वो सेशन 2 के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इन सेशन 1 में एंड एज वेल एज सेशन 2 ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने चाहिए, चाहे सेशन 1 हो गया चाहे सेशन 2 हो गया। तो जनरल की बात करते हैं तो 30% इसमें, OBC EWS के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो ये आप देख सकते हैं वैकेंसी है आपकी पोस्ट एमटीएस की, कितनी क्या वैकेंसी है कैटेगरी वाइज। तो ओवरऑल बात करते हैं अगर हम आपकी एमटीएस की और हवलदार की, तो दोनों मिला के ओवरऑल आपकी 1788 ये वैकेंसी थी, जिसमें 186 आपकी EWS की थी, SC की 185, 110 ST की, OBC की 440, 867 ये जनरल की थी। और इसमें एमटीएस की 2 ग्रुप में थी। एज ग्रुप में एक आपके 18 से 25 ईयर के लिए 1186 वैकेंसी थी, और 18 से 27 एज ग्रुप के लिए 206 वैकेंसी थी। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो कितने कैंडिडेट एमटीएस पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए गए हैं, तो अगर हम एज ग्रुप 18 से 25 की बात करते हैं तो इसमें 1186 कैंडिडेट ये क्वालिफाई हुए हैं। और 18 से 27 एज ग्रुप के लिए 206, ओवरऑल आपके 1392 ये एमटीएस के लिए क्वालिफाई किए गए हैं कैंडिडेट। उसके बाद आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं।
उसके बाद ये आपकी पोस्ट हवलदार के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए हैं टोटल 394, जिसमें EWS के 38 हैं, SC के 58, ST के 41, OBC के 86, 171 जनरल से, एक्स सर्विसमैन 31, OH 4, 3 HH के, बाकी PW अडर्स के 3। तो अब देखिए हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितने क्या कट ऑफ गई है। ये आपकी पोस्ट MTS के लिए कट ऑफ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका स्टेट यूटी कोड है, उसके बाद इधर स्टेट दिया हुआ है, फिर एज लिमिट, फिर कैटेगरी, कितनी वैकेंसी हैं, कितनी फील्ड हुई हैं, ये आपके जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी डिटेल है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ हम अगर ऑल इंडिया की बात करते हैं तो एज लिमिट 18 से 25 है, और जनरल की अगर बात करते हैं तो एक वैकेंसी इसमें एक फील्ड की गई। इसमें आप देख सकते हैं मार्क ये आपके हैं सेशन 2 के 147.77। उसके बाद GA के ये मार्क्स दिए गए हैं 62। फिर आपके मार्क हैं सेशन 1 के 99.95, और इधर आपकी DOB दी गई है। बाकी ऐसे ही आप अलग अलग स्टेज वाइज देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेज वाइज आपकी पूरी कट ऑफ है। उसके बाद ये आपकी कट ऑफ डिटेल दी गई है पोस्ट हवलदार के लिए। तो यहाँ आपका CCA कोड दिया गया है, ये CCA आपका, ये आपकी पोस्ट है, इधर कैटेगरी, वैकेंसी, कितनी क्या फील्ड हुई है, और ये आपकी डिटेल दी गई है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट की। तो अगर हम देखते हैं, अगर ये आपकी औरंगाबाद की है तो औरंगाबाद पोस्ट आपकी है HCG, ये CGST हवलदार की। तो इसमें EWS कैटेगरी में देखते हैं 4 वैकेंसी हैं, 4 फील्ड हुई हैं आपकी। और इसमें जो आपके मार्क्स हैं सेशन 2 में 131.82, बाकी आपके GA में मार्क हैं 52, और ये आपके मार्क हैं 111.57। ये आपकी इधर DOB दी गई है। तो ऐसे आप अलग अलग देख सकते हैं कितनी क्या कट ऑफ है। ये पूरी आपकी अलग अलग स्टेट वाइज ये आपकी कट ऑफ है हवलदार के लिए। तो ये आपकी देखिए कट ऑफ हो गई दोनों पोस्टों के लिए। अब आपको रिजल्ट अपना चेक कैसे करना है, तो देखिए SSC की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ नीचे ऑप्शन, होम पेज के नीचे रिजल्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा रिजल्ट वाला। तो इसमें आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली आपकी लिस्ट है, ये MTS पोस्ट के लिए है। तो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे। दूसरी आपकी देखिए 57 कैंडिडेट इनका रिजल्ट रोका गया है, तो ये उनकी लिस्ट है। उसके बाद तीसरी लिस्ट आपकी हवलदार पोस्ट के लिए है। तो ऐसे आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।